बाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैरागेण च गृह्यति। राधे राधे सभी को। तो आपके लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी मन के ऊपर। उसको वीएन में एडिट करने के बाद क्या हुआ कि मेरे पे फ़ोन में स्पेस कम पड़ा, तो मैंने जो ओरिजिनल वीडियो थी वो मैंने उसे डिलीट कर दी। फिर मैंने वीएन का जो वीडियो प्ले किया तो वहाँ पे बता रहा रिसोर्सेस इनक्रप्टेड। कोई बात नहीं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोही जोई सोई करे प्यार। शायद उसका डिलीट ही होना था। मुझे अभी तक कंटेंट मेरे को पता है क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उसे एडिट करके फिर आपके लिए मैं रखूँगा। तो भागवत गीता का चैप्टर 6 जो कि योग अध्याय है, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन जी को बहुत सारे योग पद्धति बताते हैं। और वहाँ पे जब वो जा रहे होते तो 34 नंबर श्लोक पे श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी पूछते हैं और बोलते हैं, वो कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुडम। वो कह रहे हैं चंचलम ही मना कृष्ण, कि हे कृष्ण मन इतना चंचल है कि इसको वश नहीं किया जा सकता। फिर अर्जुन जी कहते हैं कि एक वक्त को तो मैं इस पूरे विंड को, हवा को, वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना असंभव लगता है। और ये कौन कह रहे हैं? श्री अर्जुन जी, जिनको सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखी थी। तो हमारे जैसे मनुष्य के लिए तो मन को कंट्रोल करना कितना ही असंभव है, वो भी इस कलयुग में। फिर भी कृष्ण जी बताते हैं आगे 35 नंबर श्लोक में, वो कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैरागेण च गृह्यति। वो कह रहे हैं असंशयम महाबाहो, कि हे कुंती पुत्र, हे महाबाहो, आपकी बात में शंका नहीं है। वो सहमति दे रहे हैं इस बात को कि मन को कंट्रोल करना सही में मुश्किल है, लेकिन वो आगे बता रहे हैं ये बात की अभ्यासेन तु कौन्तेया वैरागेण च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य, जब आप इन दोनों तलवार से मन के ऊपर वार करोगे तो मन को वश में किया जा सकता है, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए मेरे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, मैं आपको बताता हूँ। भौतिक लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, तो वहाँ पे है अभ्यास। कोई भी काम ऐसा करो कि श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण कर दो। काम करने के बाद आधे घंटे तक आपने पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, कोई काम किया, श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण कर दो। जिससे क्या होगा, आपने कोई कर्म किया नहीं तो फल की उत्पत्ति होगी नहीं, तो आप किसी चीज़ से अटैच क्या होगे, आपको किसी चीज़ की चाह नहीं रहेगी फिर। तो उसमें बताते हैं, अब मैंने बताया अभ्यास मतलब कि प्रैक्टिस,
और दूसरा है वैराग्य, मतलब कि डी अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से हमें डी अटैच होना है। यही दो एक कारण है जो कि मन को भ्रम में रखते हैं, और यही दोनों पे काम करोगे तो मन आपका नियंत्रण एक जगह पे रहेगा, काम करेगा। क्योंकि मन का जो बेसिकली नेचुरल थिंग है ना, वो है भटकना। अगर आपने उसके ऊपर से लगाम छोड़ा, वो भागेगा। तो अभ्यास और वैराग्य ये दोनों ही जरूरी है। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग हुआ तो फिर उसके ऊपर वश करना मुश्किल है। और इस संसार में सभी इंसान सब सुख चाहते हैं। फाइनल कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका फाइनल एम होता है सुख। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये संसार जो है दुखालय है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं रहने वाला। अगर कोई इंसान दुखी है तो हमेशा जीवन भर दुखी रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। कोई इंसान सुखी है तो जीवन भर सुखी रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ये नेचर का थिंग है कि बदलता है वक्त। तो आप मेहनत करते रहें और खुद पे भरोसा दिखाएं और बहुत ही डेडिकेशन रखें कोई भी काम कर रहे हैं अगर आप तो। और मैंने भी ये चीज़ सीखा है, और ये वीडियो बनाने के दौरान मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा है। और आज के लिए ठीक है, फिर राधे राधे।